भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन कर दिया कि जो ज्ञान है अनुभूति के सहित मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, जिसके जानने के पश्चात फिर कोई जानने योग्य शेष नहीं रहता। ऐसे उस ज्ञान को कहते हैं प्राप्ति करने के लिए कोई बहुत सी यत्न करते हैं, तो बहुत से में से तो कोई एक ही व्यक्ति मेरे को तत्व रूप से जान पाता है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपर विद्या का वर्णन कर देते हैं कि ये अपर विद्या है, ये परा विद्या है। परा विद्या के माध्यम से साधक मुमुक्षुगण अपने आप को जान लेता है कि मेरा स्वरूप इस प्रकार का है। तो भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, महातत्व, अहंकार, महातत्व, अहंकार और हिरण्यगर्भ। महातत्व हो गया, महातत्व यानी वही हो गया। कौन हो गया? अहंकार शब्द से मन शब्द से अहंकार ले लिया, और बुद्धि शब्द से अरे महातत्व ले लिया, और अहंकार शब्द से अव्यक्त ले लिया। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, मुझसे भिन्न अपर प्रकृति कहलाती है। अब जो परा प्रकृति है उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। आवाज आ रही है ना? तो यहाँ पर अपरा प्रकृति को लेकर कहते हैं अप्रेयमितस्त्वन्याम अप्रेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। जीव भूता महाभाहो येदम धार्यते जगत। तो यहाँ पर कहते हैं अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम। कहते हैं जो अपरा विद्या थी, अपरा प्रकृति थी, इयम अपरा, कौन सी इयम अपरा? भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अपरा 8 है। अष्टदा नाम की जो प्रकृति है अपर है। आवाज आ रही है? ये अपरा कहलाती है, यानी पंच तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार, यानी अहंकार, महातत्व और अव्यक्त, ये जो प्रकृति है ये अष्टदा है। इससे इता यानी इस प्रकृति से, अन्याम इस प्रकृति, किंतु ये प्रकृति है, इस प्रकृति अन्याम प्रकृति ओ मेरी पराम प्रकृति विद्धि, परा प्रकृति को तुम जानो। ये 8 जो अष्टदा प्रकृति है उससे भिन्न ये परा प्रकृति को तुम मेरे से जानो। जो जीव भूता हम प्रकृति, जीवों के कारण है धारण, जीव प्राण को धारण करने वाली वो प्रकृति है, उपाधि को लेकर जीव संज्ञा जिसकी हुई है। हे माहो, हे महाबाहो, बड़े बड़े हाथ वाले, यया प्रकृतिया, जिस प्रकृति के द्वारा इदम जगतम धार्यते है, संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका वर्णन करते हैं कि अपरा न परा इति अपरा, निकृष्टा यानी अशुद्ध, अनर्थकारी। तो कहते हैं अनर्थकारी, संसार बंधनात्मिका इयम इतो अस्या यथा उक्तायास तु अन्याम विशुद्धाम प्रकृति मम आत्मभूताम विद्धिम में पराम प्रकृष्टाम जीभूताम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम।
प्राण धारण निमित्त भूताम एह महाबाहो यह प्रकृतिया इदम धारते जगत अंतः प्रविष्टया। कहते हैं यह जो अपरा प्रकृति है, निकृष्ट है, अशुद्ध है, अनर्थ करने वाली है और संसार के बंधन स्वरूप वाली है। कैसे? संसार के बंधन स्वरूप वाली है। तो कहते हैं ऐसी जो अपरा प्रकृति है, इससे, इस प्रकृति से अन्य जो प्रकृति है, विशुद्ध है प्रकृति है, वो मेरी आत्मभूत है। उस आत्मभूत प्रकृति को तुम मेरे से जानो। जो प्रकृष्ट है जीवभूता में, जिसकी क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली संज्ञा हुई है और प्राण धारण को निमित्ती भूता है, जिसकी जीव संज्ञा हुई है, ऐसी जो प्रकृति है हे महाभाव, जिसके माध्यम से यह संपूर्ण जगत धारण किए हुए है, अंतर रूप से, जीव रूप से ही वह परमात्मा अंतर प्रवेश किया हुआ है शरीर के भीतर। कौन है? परमात्मा ही। प्रकृति तू अंतराद अस्या प्रकृति कहते जीव रहते जगत धातुम इति सक्यम, इति आशय रूप से कहते हैं कि जीव के रहते जगत को धारण करना संभव नहीं है। जीव के रहते यदि प्राण न हो, जीवात्मा रूप जो है न हो, तो जगत को धारण नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर में प्राण यदि नहीं रहता है तो शरीर धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए परमात्मा इसके भीतर प्रवेश न करे, अंतः प्रवेश, भीतर प्रवेश न करे तो जगत को धारण नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इस प्रकृति के द्वारा इदम संपूर्ण जगत को अंतः प्रविष्ट रूप से, कैसे? अंतः प्रविष्ट रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ। जीव रूप से प्राण धारण को निमित्त भूता जो प्रकृति, उसको ऐसे उस प्रकृति को तो मेरे जानो, जिस प्रकृति के द्वारा मैं शरीर के भीतर प्रवेश करके संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा। यहाँ पर अन्याम शब्द है अत्यंत विलक्षणम, यानी किससे विलक्षण है? इससे, अपरा विद्या से, अपरा प्रकृति से विलक्षण है। यानी जीव संज्ञा जिसकी हुई है उपाधि को लेकर के ईश्वर की जीव संज्ञा हुई है। अनेन जीवन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति आती है। वह परमात्मा जीव रूप से शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। जब शरीर में जीव रूप से प्रवेश कर गया तो जीव प्राण धारणे होते हैं, तो प्राण को धारण करता है। यदि चेतन आत्मा उस शरीर के भीतर उपाधि को लेकर प्रवेश न करे तो प्राण भी ठहर नहीं सकते उपाधि को लेकर के, नहीं, क्योंकि प्राण भी निकल जाते हैं। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं कि एतद, अच्छा आगे को लेकर कहते हैं, छठा श्लोक कहते हैं एतद योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कहते हैं एतद योनि, ऐसे जो मैं हूँ, योनि के कारण, भूतानि सर्वाणि कारणानि भूतानि, मैं सारे जो जिन सारे भूत हैं उन सब का मैं कारण हूँ। इति उपधारया, इस प्रकार से मैं संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ। अतः उपधारया का जाने ही, तुम जानो। ऐसा एतद, इसको, जो परा और अपरा प्रकृति, जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है, इन सब का मैं कौन हूँ? कारण हूँ। इस प्रकार से मुझको इस प्रकार से जानो। हम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, और मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु हूँ। आता प्रभाव उत्पत्ति का कारण हूँ, और उसी प्रकार से पालन करने वाला हूँ, उसी प्रकार से संहार करने वाला भी हूँ। प्रलय से प्रलय करने वाला हूँ, तो प्रलय कर रहा है तो उत्पत्ति भी कर रहा है, प्रलय कर रहा है तो संहार पालन भी उसी से ही होता है। तो मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत का प्रलय करता हूँ, उसी प्रकार से मैं ही संपूर्ण जगत का पालन भी करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे कहते हैं कि एतद योनि नि, इन एते परा अपरा, परा परे,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति योनिरेषां भूतानां तानि एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति एवं उपधारय जानीहि। तो इस प्रकार से इस प्रकृति को तुम जानो। योनिनि कारण, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। एक क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली प्रकृति है, एक क्षेत्र लक्षण वाली प्रकृति है। ये प्रकृति है कारण, प्रकृति शब्द का तो कारण। एसाम भूतानाम, जिन भूतों का एक कारण है। ऐसी तानि, उन भूतों के कारण को, यानी योनि को, यानी कारण को, सर्वाणि सारे कारण को, सभी के कारण यही है। इस प्रकार से तुम जानो। ये दोनों प्रकृति यानी कारण है। एक संपूर्ण जगत का कारण है। इस प्रकार से संपूर्ण जगत के भीतर रहने वाली जो जीव रूप से प्रवेश किया है उसको भी तुम जानो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और भगवान भास्कर ने इस प्रकार से व्याख्यान किया। एन सर्वाणि चेतन अचेतनानि जनिमंतानि इत्यर्थ। सर्वाणि शब्द से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि जितने भी हैं, चेतन हो और अचेतन है, ये जनिमंतानि उत्पन्न होने वाले, इन सब का कारण है। इस प्रकार से तुम जानो। आता परमात्मा तो उपाधि को लेकर उत्पन्न होते हैं। परमात्मा से उपाधि को लेकर के ये संपूर्ण जगत कैसे उत्पन्न होता है। उसी माया को लेकर उत्पन्न होता है। माया को लेकर के ही जीव की उत्पत्ति होती है और माया को लेकर के जगत की उत्पत्ति होती है। सारे भूतों का कारण रूप से प्रकृति द्वय, सारे भूतों के कारण रूप से प्रकृति द्वय को स्वीकार करके, स्वीकार करतम चेत तो कथम अहमिति, तो फिर कैसे मैं संपूर्ण जगत का कारण कैसे हो सकता हूँ। यदि संपूर्ण जगत का कारण को प्रकृति द्वय रूप से स्वीकार कर लिया तो फिर मैं संपूर्ण जगत का कारण कैसे कहेंगे। तो कथम अहमिति इत्यादि युक्तम आशंका, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु है से भगवान ने कहा, तो उसको लेकर कहते हैं यस्मात् यस्मात् मम प्रकृति योनि कारणम सर्वभूतानां अतो अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभव उत्पत्ति प्रलयो विनाशस्तस्य प्रकृति द्वय द्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थः। कहते हैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के हेतु ये दोनों प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। इसमें जिस कारण तस्मत उसी हेतु से मम, मेरी ये प्रकृति कारण है। योनि कारण, प्रकृति योनि इन कारणम, इन सारे भूतों का ये कारण कहलाती है। और मैं, ये मेरी प्रकृति है दोनों ही। अतः इस हेतु से मैं संपूर्ण जगत का प्रभवन उत्पत्ति करने वाला, प्रलयन विनाश करने वाला हूँ। अर्थात मैं ही प्रकृति द्वय के द्वारा, परा प्रकृति के द्वारा और अपरा प्रकृति के द्वारा, जीव रूप से और जड़ रूप से। इसलिए ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। किसको? ब्रह्म को, ईश्वर रूप ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। तो अभिन्न कैसे कहते हैं और उपादान कारण किस प्रकार से कहते हैं। जैसे मृत्तिका से घट बनता है तो घट के प्रति मृत्तिका उपादान कारण कहलाती है, क्योंकि बिना मृत्तिका के घट नहीं बन सकता। इसलिए मृत्तिका घट के प्रति उपादान कारण है। अब अभिन्न कैसे है उसको लेकर कहते हैं। तो अभिन्न इस प्रकार से है, अभिन्न तो यही हो गई। अभिन्न तो निमित्त उपादान कारण कैसे है। जैसे कुमार घट के प्रति निमित्त कारण होता है, अभिन्न नहीं होता। अभिन्न तो मृत्तिका ही है, मृत्तिका ही घट रूप में गई है। उपादान कारण जो अभिन्न होता है वह मृत्तिका ही घट के रूप में गई है। अब उसी अब निमित्त कारण कुमार बनता है। कौन बनता है? घट के प्रति कुमार निमित्त कारण बनता है। तो ईश्वर कैसे निमित्त कारण बनता है? ईश्वर माया को लेकर के जगत का निर्माण करता है, इसीलिए निमित्त कारण कहलाता है। तो एक ही ब्रह्म में दो है, अभिन्न भी है और निमित्त भी। माया रूप उपाधि को लेकर के अभिन्न हो गया और चेतन उपाधि को लेकर के वो निमित्त बन गया। जैसे ऊर्ण नाभि है, जाता लूटा। तो जाता लूटा है, ऊर्ण नाभि लूटा कीटा, यानी मकड़ी। तो जैसे मकड़ी जब जाल बनाती है, जाल रूप से युक्त होती है मकड़ी, तो अभिन्न कहलाती है।
जाल रूप से युक्त होती है मकड़ी तो अभिन्न कहलाती है। जब चेतन बन करके जाल से अलग दिखती है तो निमित्त कारण हो जाती है, क्योंकि मकड़ी अपने शरीर से ही जाल का निर्माण करती है। इसीलिए अपने शरीर से जाल का निर्माण, तो उसका अंग ही उस जाल में गया हुआ है, तो इसलिए अभिन्न हो गई। अब जब मकड़ी अलग दिख रही है और जाल अलग दिख रहा है तो निमित्त बन गई, क्योंकि उसने बनाया है। इसलिए उसी प्रकार से ईश्वर भी, ब्रह्म भी अभिन्न भी है और माया को लेकर के और चेतन को लेकर के निमित्त भी बन जाता है। इसलिए ब्रह्म में दोनों लक्षण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए परमात्मा प्रकृति द्वय के द्वारा, जड़ प्रकृति के द्वारा और चेतन प्रकृति के द्वारा है। परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वर है, जग संपूर्ण जगत का कारण कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कहते प्रधान रूप से अक्षर से पुरुष के समान परमात्मा का भी परमात्मा से अन्यतर अन्य परम सियाद हो जाए। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जिस प्रकार से प्रधान से पर अक्षर, प्रधान से आगे और अक्षर अक्षर से पुरुष के समान, जैसे अक्षर होता है प्रधान से श्रेष्ठ अक्षर होता है, उसी अक्षर से भी परमात्मा का भी परमात्मनो अपि पराद अन्यतर परम, परमात्मा जैसे अक्षर रूप परमा, जैसे प्रधान से अक्षर भिन्न है और अक्षर से अक्षर रूप जो परमात्मा ईश्वर है उससे परमात्मा भिन्न है। इन उपाधि को लेकर अक्षर संज्ञा होती है। उसी परमात्मा से भिन्न कोई अन्य परमात्मा होए, इत्याशंका को लेकर के कहते हैं प्रकृति द्वय द्वारा संपूर्ण कारणत्व ईश्वर का उक्त कह दिया, उसी को लेकर के परिहार करते हैं। यथा यथा जिस प्रकार से प्रकृति के माध्यम से परमात्मा संपूर्ण ईश्वर रूप जो परमात्मा है, ईश्वर रूप जो परमात्मा है संपूर्ण जगत का कारण है। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म तो कैसे है, निर्गुण निराकार है। जब ब्रह्म ही अपनी माया शक्ति को स्वीकार करता है तो उसी की ईश्वर संज्ञा होती है। स्वतंत्र ब्रह्म जगत का सृजन नहीं कर पाता, वही माया रूप उपाधि को लेकर के ही सृजन करता है। इसलिए ब्रह्म किसी का कारण आदि भी नहीं है। उपाधि जब तक ब्रह्म स्वीकार नहीं करता है तो फिर वह किसी का कारण आदि भी नहीं होता। जब वही ब्रह्म उपाधि को स्वीकार कर लेता है तो उसी की ईश्वर संज्ञा हो गई। ईश्वर संज्ञा बनकर कहीं भी जगत का निर्माण करता है, बिना स्वतंत्र रूप से ब्रह्म जगत का निर्माण नहीं करता। इस प्रकार से उसी को लेकर कहते हैं उपाधि वाली ईश्वर से यस्मात्, अरे कहते हैं मत्तः परतरम नान्यते किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। तो जैसे जैसे अरे मृतिका घट से मृतिका से जैसे घट के से बनता कपाल, वैसे घट बनता है कपालिकाओं से कपाल बनता है। कपालिका होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, क्या होते हैं, कपालिका को बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़े। उनको छोटे छोटे टुकड़े को मिला करके कपाल बन जाता है, यानी पल्ला, एक पल्ला दूसरा पल्ला। अब दोनों पल्ले को जोड़ दिया जाता है तो घट बन जाता है। जैसे बड़े बड़े जो अरे घट बनाए जाते हैं ना, कौन से बड़े बड़े घट, पहले जो बड़ी बड़ी जो नाद बनाई जाती थी तो दो दो पल्ले बनाए जाते थे। तो जैसे एक ही घट बनाने हैं तब तो एक टुकड़े में एक में काम हो जाता था छोटे घट में तो, लेकिन जो बड़ा घट बनाते हैं कुमार तो उसमें दो दो पल्ले पहले से, एक पल्ला पहले से बना दिया और उसी में दूसरा पल्ला रख देते थे, जोड़ देते थे। तो पहले उसी को कहते हैं कपाल दोए। तो दो टुकड़े और दो टुकड़े को जोड़ने से घट बनता है। तो कपालिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके कपाल बनता है और कपाल, दो कपाल को जोड़ने से घट बन जाता है। अब
तो मतलब घट का कारण कपालिका, कपालिका का कारण है कपाल, कपाल का कारण मृतिका। कौन हो गई? मृतिका। अब मृतिका का कारण कौन हो गया? अरे जल आदि हो गए, आकाश आदि, जल से लेकर आकाश पर्यंत तक, फिर उससे माया उपाधि को लेकर के। तो जैसे आगे से आगे वो एक दूसरे के कारण है, और फिर इसके बाद परम अव्यक्त जो प्रधान है उससे भिन्न पुरुष होता है, वह उसका कारण कहलाता है। पुरुष से भिन्न अरे उपाधि को लेकर पुरुष अक्षर ब्रह्म हो गया, उससे भिन्न परमात्मा हो गया, उस परमात्मा से भिन्न कोई कारण और दूसरा होगा, उससे परमात्मा अक्षर रूप जो परमात्मा है उपाधि को लेकर के उससे भिन्न कोई दूसरा कारण होगा। तो भगवान कहते हैं उससे भिन्न कोई दूसरा कारण है भी नहीं है। मत्ता कहते हैं जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो मेरे से ही उपाधि को लेकर उत्पन्न हुआ है, मुझसे भिन्न कोई दूसरा कोई जगत का कारण नहीं है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टिप्पणी 1 नंबर टिप्पणी में आया है, निखिल दृश्य आकार परिणत माया अधिष्ठानात सर्व अभाषक रूपत्वात्। जो जितना भी दृश्य प्रपंच आकार रूप में दिख रहा है वह माया का परिणाम है, माया का विकार है, माया को लेकर के, और माया का वह अधिष्ठान है, उसी परमात्मा में कल्पित है। जितना भी वह सभी का अभाषक रूप वाला है परमात्मा, सभी को प्रकाश सत्ता देने वाला है। ऐसा सत्ता देने वाले जो परमात्मा, उस परमात्मा से ही यानी अक्षर ब्रह्म से ही यानी ईश्वर से ही, कहते हैं ईश्वर ब्रह्म से है भिन्न पर तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, उस परमात्मा से मुझ वासुदेव श्री कृष्ण से पर तरम और कोई दूसरा श्रेष्ठ है, अन्यत किंचित वस्तु नहीं है, किंचित वस्तु नहीं जो इस जगत का मेरे का निर्माण करने वाला दूसरा कोई हो। ये तो मैं तो संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला हूँ माया रूप उपाधि को लेकर के, किंतु मेरा भी निर्माण करने वाला कोई दूसरा हो। जैसे हमको हमारे पिता ने उत्पन्न किया, हमारे पिता दूसरे ने उत्पन्न किया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे ने चौथे को, है ना, ऐसे परंपरा चली आई थी। उसी प्रकार से ईश्वर को उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा होगा, उसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा होगा। तो ऐसा को भगवान ने श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे भिन्न कोई दूसरा कारण नहीं है, नहीं तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हुई। किसकी? अनवस्था दोष। इसको मुझसे भिन्न दूसरा है, दूसरे से भिन्न दूसरा है, दूसरे से भिन्न दूसरा है, तीस उससे भिन्न ऊपर अलग है, तो ऐसा कहेंगे तो अनवस्था दोष की प्राप्ति कहलाती है, कहीं प्रतिष्ठा ही नहीं होगी। तो कहते हैं परमात्मा रूप ईश्वर कहता है कि मुझसे भिन्न परतरम कोई दूसरा अन्य कारण नहीं है। मई सर्वम इदम प्रोतम, इदम इदम जगतम है, संपूर्ण जगत है मुझ वासुदेव में ही ओत प्रोत है। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे सूत्र में सारे मणि ओत प्रोत रहते हैं। कौन से रहते हैं? माला के, जो माला है वो माला, तो माला के जितने भी वो वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मणि, मणिगणा, मणि समुदाय, गण बोलते हैं समुदाय को। तो माला के जितने भी मणि हैं वो सारे सूत्र में जैसे प्रो जाते हैं, ओतप्रोत रहते हैं, उसी में युक्त रहते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा रूप चेतन से ही संपूर्ण जगत ओतप्रोत रहता है। अतः चेतन रूप परमात्मा जब शरीर से निकल जाता है तो फिर ये बिखर जाता है। कौन? स्थूल शरीर। उसी प्रकार से जैसे धागा निकाल दिया जाता अरे मणि से, तो फिर सूत्र जो अरे जितने भी दाने आदि होते हैं वो बिखर जाते हैं, इधर उधर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि यत मत है परमेश्वरात पर तरमे अन्यत कारणांतरम न किंचित न अस्ति न विद्यते हमें जगत कारणम इत्यर्था, कि मुझ वासुदेव श्री कृष्ण से परमात्मा से मतलब इसमें इतना इतना नहीं, इसमें इतना नहीं नहीं, इसमें इस भाव का श्लोक नहीं है। इसमें ये भाव का श्लोक है, कह रहे जैसे सूत्र में, सूत्र के द्वारा सारे मणियां प्रोत लेते हैं, ओतप्रोत रहते हैं, सूत्र में जैसे मणियां ओतप्रोत रहते हैं उसी प्रकार से मुझ में ही संपूर्ण जगत कल्पित है। इसमें इतना दृष्टांत है। हाँ, उसमें नहीं है कि जैसे धागा नहीं दिखता है, उसमें ये दृष्टांत नहीं दिया गया।
इसमें इतना ही दृष्टांत लेना है हमको कि जैसे धागे में सारे मणि ओतप्रोत रहते हैं, उसी प्रकार मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में, परमात्मा में, ईश्वर में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, अर्थात मेरे में ही कल्पित है। मैं निकल जाऊं, मैं मैं निकल जाऊं तो फिर जैसे जैसे धागा निकल जाता है मणियां बिखर जाती है, उसी प्रकार से मैं निकल जाता हूं तो शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि परमेश्वरात् मत एन परमेश्वरात् पर तरम एन अन्यत कारणांतरम किंचित न अस्ति, कोई भी दूसरा कारण नहीं है। न विदते हमें हमें जगत कारणम, मैं ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण जगत मुझ में ही कल्पित है। स्वतंत्र व्यावृत्ति के लिए अनंतर शब्द। अच्छा, अब आगे परमात्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र हटाने के लिए स्वतंत्र व्यावृत्ति अर्थम अंतर शब्द। अंतर शब्द यानी हटाने के लिए, मतलब स्वतंत्र दूसरा कोई मुझसे भिन्न कोई दूसरा कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं अंतर जो कारणांतर है ना, अंतर जो शब्द आया है भाष्य में, तो टीकाकार कहते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र को व्यावर्तन करने के लिए, यानी मुझसे भिन्न कोई दूसरा कारण होगा उसको हटाने के लिए अंतर शब्द आया है, कि दूसरा कोई कारण है ही नहीं है। अर्थात कहते हैं हे धनंजय, धन को अर्जन करने वाले, हे धनंजय, यस्माद् एवं तस्मात् मयि परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वम इदम जगत प्रोतम यानी अनुस्यूतम यानी अनुगतम यानी अनुबद्धम यानी वृत्तितम इत्यर्थः। कि हे धनंजय, जिस कारण से संपूर्ण जगत का कारण मैं हूँ, ऐसा जिस कारण से, उसी प्रकार से तस्मत उसी मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में, परमात्मा में सारे भूत जितने भी भूत प्रपंच दिख रहे हैं है, जितने इदम सर्वम संपूर्ण जगत है, प्रोतम यानी अनुसूत है, अर्थात अनुगत है, अनुविद्य यानी गिरतित है, मुझ में ही संपूर्ण जगत स्थित है, कल्पित है। और उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जैसे दीर्घ तंतुषु पटवत सूत्रे च मणिगण इव, जैसे लंबे धागे में पट उत्प्रोत रहता है, लंबे जब धागे इधर उधर कर दो तो पट बन जाता है, और धागे निकाल दो तो पट भी समाप्त हो जाता है। एक धागा आड़ा कर दो, एक धागा सीधा कर दो तो पट बन गया, दो धागे से पट बनता है। पट यानी वस्त्र, इन दो धागे जोड़ने से वस्त्र बनता है। दो धागे का अर्थ हो गया धागा, आधे धागा इधर कर दिया और आधे धागा ऐसे कर दिया, ऊपर कर दिया तो पट बन जाते हैं ना, यानी वस्त्र बन जाता है। तो जब धागे निकाल दो तो वो वस्त्र वस्त्र नहीं रहता, वस्त्र की संज्ञा ही समाप्त हो जाती है। वस्त्र धागे धागे निकाल दो तो वस्त्र की वस्त्र संज्ञा समाप्त हो जाती है। और उसी प्रकार से एक दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से सूत्र में जैसे सूत्र हैं, तो सूत्र में जैसे अरे सूत्र है, सूत्र में जैसे मणि प्रोए रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। ये सूत्र निकाल दो, यानी धागा निकाल दो, तंतु निकाल दो, लंबा धागा निकाल दो तो मणि बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से मुझ वासुदेव शरीर से निकल जाता है तो शरीर बिखर जाता, कैसे बिखर जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यानी जीवात्मा प्राणात्मा पूरी अष्टक जब शरीर के भीतर से निकल जाएगा ना, तो ये स्थूल शरीर कैसे हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट ही हो जाता है। उसको जलाना पड़ती है जल्दी, नहीं भी जलाएंगे तो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही फूल फाल करके सड़ करके नष्ट हो जाता है। दृष्टांत दिया है जैसे अतो दीर्घेशु त्रियक्षुषु पट घटितेषु, तंतु में पट का अवगति अवगम्यते तद्वत, उसी प्रकार मुझ वासुदेव में जगत ओतप्रोत है। जिस प्रकार से मणियाँ सूत्र में अनुसूत होती हैं, तेन उसी प्रकार से उसी सूत्र के द्वारा धारण की जाती हैं। टीका में तद अभावे, सूत्र के अभाव हो जाने पर विप्रक्रियन्ते, सूत्र के अभाव कर दो तो मणियाँ कैसी नष्ट इधर उधर बहल जाती हैं। उसी प्रकार से मेरे द्वारा ही यानी मुझ वासुदेव आत्मभूत के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, तथा उसी प्रकार से निकृष्टम विनष्टम, यदि मैं निकल गया वहाँ से, मैं निकल जाता हूँ तो विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जैसे मणि सूत्र निकाल लो, धागा निकाल लो तो मणि इधर उधर बिखर जाती है, उसी प्रकार से आत्मा तो बिखर ही जाता है, मतलब शरीर तो नष्ट ही हो जाता है, जगत भी नष्ट हो जाता है।
हाँ, परमात्मा ना हो तो फिर जड़ जड़ के लिए नहीं है ना। परमात्मा यदि ना हमारे जिस जितने भी भोग पदार्थ वस्तु आदि दिख रही है वो चेतन के लिए है, चेतन के लिए ही होते हैं, जड़ जड़ के लिए नहीं होती। इस प्रकार से अब ऐसा वर्णन कर दिया। तो केन केन धर्मेण वशिष्ठे त्वयि सर्वम इदम प्रोतम इति उच्यते। परमात्मा ने कहा है, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझ में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। तो किस किस धर्म के द्वारा, किस किस धर्म के द्वारा है तुझ वासुदेव में, परमात्मा में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, किस किस विशेषणों को लेकर के आप वासुदेव श्री कृष्ण में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि देखो यहाँ पर मैं ही हूँ, मुझ में ये जगत ओतप्रोत है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मैं इसमें इस मेज को इस रूप से जानो, यहाँ पर मैं ही हूँ, उस वस्तु में मैं उस रूप से हूँ, तीसरी वस्तु में तीसरे रूप से हूँ। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभवास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं रसो हम अपसु, रसो हम अपसु, जल जल में, तो जल में कौन मैं रस हूँ, जल में अपसु यानी जल, तो जल में मैं कौन हूँ रस हूँ। जो परमात्मा रस रूप से अवस्थित रहता है जल में, ये कौनते, कुंती की संतान को कौनते बोलते हैं। तो कहते शशि सूर्यो, शशि यानी चंद्रमा है, कौन अप यानी जल, और सप्तमी का बहुवचन है नित्य। अब शब्द नित्य बहुवचनांत कहलाता है, इसलिए सप्तमी का प्रयोग कर दिया। यद्यपि राशि रूप से होता है जल, एक वचन दो वचन कभी आता है, बारी शब्द को लेकर के एक वचन दो वचन आता है, लेकिन यहाँ पर जल को लेकर के जलम जले जलानी, तो पात्र को लेकर के होता है। एक एक पात्र में जल रखा हुआ, दो पात्र में जल रखा हुआ है, इस प्रकार से, लेकिन वो तो ढेर का ढेर होता है राशि। तो यहाँ पर पात्र, हाँ, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि शशि यानी चंद्रमा, सूर्य सूर्य यानी सूर्य, तो दोनों में जो प्रभा है तो प्रभा मैं ही हूँ। जो प्रभा है दोनों में जो प्रकाश है, सूर्य में चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। मैं न हूँ तो सूर्य चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता। और कहते हैं सर्ववेदेषु प्रणवः शब्द, सर्ववेदेषु में जो वेदों में वो प्रणव मैं हूँ, यानी ओमकार के द्वारा ही अरे सारे वेद उत्पन्न होते हैं। तो सारे वेदों में प्रणव मैं हूँ। वेदों में जो अर्थ मंत्र आदि है ना, वेदों में ऋचा आदि है, मंत्र आदि है, वो सारे कौन है मैं हूँ। आज मुझ ओमकार में ही प्रणव है, ओमकार सारे वेदों में, उस ओमकार में ही संपूर्ण वेद ओतप्रोत रहते हैं, और ओमकार वो मैं हूँ। ओमकार में संपूर्ण वेद ओतप्रोत रहते हैं और ओमकार वो मैं हूँ। कहते हैं आकाश, खे यानी आकाश है, खा खा बोलते हैं, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो वहाँ पर खा शब्द आकाश का वाचक होता है। तो आकाश में क्या है शब्द है, आकाश में शब्द है, तो आकाश का सारभूत शब्द है, वो शब्द भी मैं हूँ। आकाश का शब्द, जैसे जल का सार कौन है रस है, वो भी मैं हूँ। शशि सूर्य का सार प्रभा, वो भी मैं हूँ। सारे वेदों का सार ओमकार, वो मैं हूँ। और खायनी आकाश, वो आकाश का सार कौन शब्द है, वो मैं हूँ। और निशु पौरुषम, यानी मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ। कुम बुद्धि निशु में, पुरुष यानी प्रोता, पुरुष रूप से मैं हूँ, पुरुषार्थ करने वाला। निधि शब्द मनुष्य का वाचक हो तो बहुवचन का प्रयोग करते निशु, निशु, तो मनुष्यों के मध्य में पौरुष हूँ, पुरुषत्व, इस प्रकार से
यहाँ पर वर्णन कर दिया। पुरुष के भाव को पौरुष बोलते हैं। पुम बुद्धि पुम बुद्धि वाले इसको मनुष्य कहते हैं, इसको मनुष्य कहते हैं। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। ये भी उपाधि को लेकर के है। किसको लेकर के? उपाधि को लेकर के। उपाधि से रहित होकर के कुछ भी नहीं है। भगवान भास्कर कहते हैं रसो हमअप्सु अपाम या सारः स रसस्य तस्मिन् रसभूते मयि आपः प्रोता इत्यर्था। रस कहते रस हम मैं रस हूँ, अतः अपाम में जल में जो सार है सब है रस है। जो सार रस तस्मिन उस रसभूत में, रसभूत मुझ वासुदेव में आप ओतप्रोत है। रस रूप जो परमात्मा है उसमें उस परमात्मा में आप एवं जल ओतप्रोत है। इन सार शब्द किसका वाचक है? तो सार शब्द टीकाकार के मधुर हेतु, मधुर का हेतु कहलाता है। तो जैसे जल पीने से आनंद आता है तो वो आनंद कौन है? परमात्मा ही है। एवं सर्वत्र इसी प्रकार से सभी जगह जान लेना चाहिए। यथा हम अपशु रसा, जिस प्रकार से जल में रस में हूँ एवं उसी प्रकार से रस वैसा है, श्रुति भी है, परमात्मा ही रस रूप है। तो एवं प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, इसलिए सूर्य और चंद्रमा में जो प्रभा है वो भी मैं हूँ। तो अप में जो रस है सार है तस्मिन उस मधुर रस में कारणभूत में प्रोता आप है ओतप्रोत है, इसके समान उत्तर भी व्याख्यान कर लेना चाहिए। ऐसा टीकाकार कहते हैं। टीकाकार में इसी प्रकार से आया। तो आगे कहते हैं यथा चंद्र आदित्यो एवं प्रभा तद्भूते, चंद्र और आदित्य में जो प्रभा है ऐसी प्रभा रूप परमात्मा में तब वही चंद्रमा और सूर्य दोनों कैसे ओतप्रोत हैं। टीका में अब आगे वर्णन करते हैं कि प्रणवः यानी ओमकार, प्रणव यानी ओमकार सर्वेदेषु तस्मिन् प्रणभूते मयि वास सर्वे वेद प्रोतः। प्रणव किसको कहते हैं? ओमकार को कहते हैं। ओमकार शब्द प्रणव का वाचक होता है। प्रणव शब्द का हो चाहे ओमकार का हो, एक ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसे जो ओमकार है सारे वेदों उद्गीत, उद्गीत यानी गाया जाता है, वो उपासना को लेकर कह दिया तो प्रणव गाया जाता है। तो कहते हैं सर्वेदेषु सारे वेदों में जो कहते हैं तस्मिन उस प्रणभूत है में, तस्मिन जो सारे वेदों में जो ओमकार है शब्द है मंत्रभूत है, ऐसे प्रणव में ही सारे वेद कैसे मुझ वासुदेव में, तो प्रणभूत ओमकार में ये सारे वेद कैसे हैं? ओतप्रोत हैं। सारे वेदों में वो जो मंत्र शक्ति है वो ओमकार, सारे वेदों में जो मंत्र शक्ति वो ओमकार है, वो ओमकार मैं हूँ। अर्थात मुझ ओम वासुदेव श्री कृष्ण ओमकार में संपूर्ण वेद कैसे ओतप्रोत हैं। क्योंकि वेदों में जो मंत्र शक्ति कौन है? वो ओमकार है। ओमकार के द्वारा वेद उत्पन्न होते हैं और वो ओमकार मुझसे उत्पन्न हुई है। ओमकार शब्द से द्वेत ब्रह्मणा पुरा कंठम व्यक्त्वा विनुर्यात तस्मात् मांगलिकौ उभौ। इस प्रकार से आया। तो मुझ प्रणभूत वासुदेव में इन परमात्मा में सारे वेद ओतप्रोत हैं। इस प्रकार से प्रणभूत उस परमात्मा में वेदों का प्रोतत्व के समान आकाश में भी जान लेना चाहिए। तो तथा उसी प्रकार से आकाश में जो सारभूत शब्द है उस वह भी परमेश्वर में ही ओतप्रोत है। परमेश्वर वही स्वरूप है। कहते ततः आकाशे शब्द सारस तथा ख आकाशे यानी खे आकाशे शब्द सारभूत से तस्मिन् मयि खम प्रोतम। कहता उसी प्रकार से खे यानी आकाश में जो शब्द सारभूत है उस सारभूत वासुदेव श्री कृष्ण वास परमात्मा में शब्द स्वरूप जो वासुदेव परमात्मा में खम यानी आकाश ओतप्रोत है। उसी प्रकार से कहते हैं तथा यानी उसी प्रकार से पौरुषम यानी पुरुषस्य भावयति पौरुषम, पुरुष के भाव को कहते हैं पौरुषम। यथा जिस प्रकार से पुम बुद्धि होती है पुरुष को लेकर के शरीर आदि के माध्यम से, शरीर आदि को लेकर के पुम बुद्धि होती है, तो उसमें जो पुम बुद्धि है मनुष्यों में
तस्मिन वो पुम्बुदी, तस्मिन मनुष्य में जो पुम्बुदी, उस पुम्बुदी मुझ वासुदेव में ही वो पौरुषा प्रोता है। कैसे पुरुष, कैसे वो पुरुष मैं ही हूँ, मनुष्यों में जो पुरुष है वो मैं ही हूँ। यानी सारे पुरुष मुझ वासुदेव में ओतप्रोत है, सारे जीव परमात्मा स्वरूप ही है। सारे जीवात्मा कैसे हैं, परमात्मा स्वरूप है। और उपाधि को लेकर के ही, शरीर उपाधि को लेकर पुरुष संज्ञा होती है। शरीर रूप उपाधि को लेकर के ही जीव की, परमात्मा की कैसी पुरुष संज्ञा होती है। पशु संज्ञा पशु रूप उपाधि को लेकर के हो रही है, पशु संज्ञा पशु रूप शरीर को लेकर हो रही है, कीड़े मकोड़े को लेकर के कीड़े मकोड़े की संख्या हो रही है। इस प्रकार से यानी पुम पुम पुंसत्व सामान्यात्मक परमेश्वर में, पुंसत्व पुंसत्व है ना, पुंसत्व है सामान्यात्मक परमेश्वर में, यानी ईश्वर में प्रोता कौन है, जो पुरुष है, नर मनुष्य संज्ञा ओतप्रोत है, सारे जीवात्मा ओतप्रोत हैं। तद उपादान रूप से, तद स्वभावत रूप से, यानी परमात्मा ही संपूर्ण जगत का उपादान कर। ममे वांसो जीव लोगे जीवभूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुखराशि। इस प्रकार से परमात्मा से ही अन्य जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए वे ये जगत ईश्वर जीव भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। उपाधि को लेकर के अंश अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। देह बुद्धिया तु दासु हम, जीव बुद्धिया तो दंश का, आत्म बुद्धिया तो मेवा हम, इति में निश्चिता मति। इस प्रकार से तो उपाधि को लेकर के जीव संज्ञ है, और ईश्वर से जीव उत्पन्न हुए उपाधि को लेकर के, वास्तव में उत्पन्न नहीं हुए। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब 8वें के पश्चात 9वां श्लोक कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो यहाँ पर कहते हैं पुण्य हो गंध पृथिव्याम, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूँ। क्या पृथ्वी में तो सुर भी असुर भी दोनों प्रकार की गंध पाई जाती है, कहना फिर पृथ्वी में मात्र पुण्य गंध ही पाई जाती है। क्या अशुद्ध जो गंध आती है पृथ्वी में, वह तो व्यक्तियों के संसर्ग दोष से आती है। सामान्य पृथ्वी में पुण्य गंध ही पाई जाती है, सुगंध ही आती है, ठीक है ना। जब व्यक्ति का जब संयोग हो जाता है तब दूषित गंध आती है पृथ्वी में। नहीं तो सामान्य जैसे स्नान आदि करके आएंगे तो गंध नहीं निकलती है। स्नान आदि गर्मी के समय में शरीर में गंध कब आती है, जब स्नान नहीं करते, पसीना आता है। जब स्नान कर लिया तो फिर शरीर से गंध भी कम आती, नहीं आती, कम आती है। उसी प्रकार से पृथ्वी में जो भी गंध आती है वो सुगंधी आती है। जब उसके साथ किसी मल आदि के साथ संयोग हो जाता है तब भी वहाँ पर दूषित गंध आती है। लेकिन इसलिए पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूँ। और विवाह वस्तु अग्नि, अग्नि में जो तेज है वो भी मैं हूँ। और सारे भूतों में जो जीवन है वो भी मैं हूँ। और तपस्वियों में जो तप है वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब सभी में अपने को अव्यक्त ओतप्रोत है ना, जैसे सूत्र में सारे मणि ओतप्रोत रहते हैं, पट में तंतु में पट ओतप्रोत रहता है, उसी प्रकार से मुझ वासुदेव में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। उसको यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। और संक्षेप से कहते हैं, जहाँ जहाँ प्रधानता को लेकर कह दिया, जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं तो संक्षेप वर्णन कर देते हैं, एक साथ कह देंगे। तो पुण्य सुरभि गंधः, विभूति का भी वर्णन करते हैं कि यहाँ पर मेरी उपासना के लिए, वहाँ पर तो वहाँ पर उपासना के लिए, यहाँ पर ज्ञान के लिए है कि देखो यहाँ पर मैं इस रूप से हूँ। वहाँ पर तो 11वें में तो ये वर्णन किए, तो मैं इस प्रकार से मेरा चिंतन करो, यहाँ पर भी यही मैं हूँ, ये मेरी उपासना कर सकते इस रूप से भी। तो कहते हैं पुण्य सुरभि गंधा पृथिव्याम च अहम तस्मिन मई गंध भूते पृथ्वी प्रोता, के जो पुण्य सुरभि गंध है, सुगंधित गंध है,
पुण्य सुगंध, पूर्ण सुरभि पुण्य सुरभि होते हैं, सुंदर होती है सुरभि गंध। तो कहते हैं सुरभि जो गंध है वो पृथ्वी में जो सुगंधित गंध है, तस्मिन उसमें पृथ्वी में जो हम चाशमी उस मूल गंध सुरभिभूत गंध में ये पृथ्वी स्थूल पृथ्वी कैसी ओतप्रोत है, ये पृथ्वी कैसी ओतप्रोत हो गई। अब आ कहते हैं पुण्यतम गंधत्वस्य स्वभावतः ये पृथिव्यां दर्शितम अपादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणार्थम। कहते हैं पृथ्वी में तो दूषित गंध भी पाई जाती है न, दूषित गंध तो किसी संसर्ग दोष से आती है। तो यहाँ पर पुण्यत्व गंध का जो पुण्यत्व है स्वभावता ही है, पुण्य का गंध का पुण्यत्व स्वभावता ही है, तो पृथ्वी में दिखला दिया गया है। उसी प्रकार से अप आदियों में भी जान लेना चाहिए। तो जल आदियों में भी सुंदरत्व है, वो भी कैसे उसका स्वभाव सही है, स्वभाव सही है ना, पुण्यत्व पुण्यत्व उसका स्वभाव सही है। अप आदि में जो रस आदि का पुण्यत्व है, अप आदियों में जल आदियों में रस आदि का जो पुण्यत्व है स्वभावता ही है। उपलक्षण के लिए, उपलक्षण का अर्थ होता है स्वबोध करते सती स्वेतर बोध करता हूँ, स्वयं को बोध कराते हुए इतर का बोध करा दे उसको उपलक्षण कह देते हैं। तो जैसे पुण्यत्व गंध में है, पृथ्वी का पुण्यत्व स्वभावता ही है, उसी प्रकार जल आदि में पुण्यत्व स्वभावता ही है। तो वहाँ पर भी जल खराब लगता है कहीं कहीं पर, तो वो संसर्ग दोष है। जहाँ पर पृथ्वी में खराब गंध आती है तो वहाँ पर संसर्ग दोष है। जल में भी जब खराब गंध वो आता है, खराब जल दिखता है, तो वहाँ पर भी संसर्ग दोष है। और वायु में भी उसी प्रकार से है ना, संसर्ग दोष को लेकर वहाँ की सारे निर्मल स्वभावता रूप से पुण्यत्व हैं। अपुण्यतम उसी को लेकर कहते हैं कि अपुण्यतम तो गंधादि नाम अविद्या अधर्म आदि अपेक्षम संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। गंध से ही पृथ्वी बनती है, गंध तन्मात्रा से ही पृथ्वी बनती है। तो जो पुण्य गंध है वो ही मूल कारण हो गई, वो गंध उसी से स्थूल जगत बन जाता है। तो उसमें जो पुण्यत्व है वो परमात्मा ही है, ईश्वर है ये उपाधि को। नहीं, जो वो विकार उत्पन्न हो जाए संसार दोष को लेकर के, तो यहाँ पर कहते हैं अपुण्यत्वम, अपुण्यत्व गंध आदि को, गंध आदि है ना, यानी गंध आदियों में जो अपूर्णत्व है यानी दूषित गंध आती है अविद्या धर्म आदि को लेकर के, और संसारियों के भूत संसार विशेष को निमित्त को लेकर के अपूर्णत्व गंध आती है। यहाँ पर संसारियों में संसारियों की भूत विशेष संसर्ग निमित्त को लेकर के अपूर्णत्व दुर्गंध आती है। वो संसारियों को भूत विशेष संसर्ग निमित्त, भूत विशेष है तो भूत विशेष संसर्ग हो गया जहाँ पर नहीं होने चाहिए थी। जैसे जैसे वहाँ पर भी जैसे वृक्षों में सुगंध आती रहती है, लेकिन वही वृक्ष जब पत्ते झड़ जाते हैं और जल का संयोग हो गया तो वहाँ उस स्थान पर कैसे दुर्गंध आने लगती है, सड़ जाती है ना। तो भूत तो सड़ने लगता है, मतलब भूतों के विशेष संसर्ग निमित्त को लेकर के वहाँ पर गंध आती है, तो वो भी संसार कोटि में है। इस प्रकार से अविद्या, यहाँ पर अविद्या आदि मनुष्यों में मनुष्य आदि को लेकर अविद्या आदि ले लिया, अधर्म आदि को अविद्या अधर्म आदि को लेकर के वो संसारियों के भूत विशेष संस्कार को निमित्त को लेकर के अपुण्यत्व गंध आती है। बाकी स्वभावतः तो पृथ्वी में कैसी आती है, सुगंधी आती है, पुण्य गंध आती है। अब आगे कहते हैं कहते तेजो तेजो यानी तेजो यानी दीप्तिश्चा अस्मि विवाह वसु अग्नौ। कहते हैं जो विवाह वसु बोलते हैं अग्नि, तो अग्नि में प्रतिमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन है, तो अग्नि में जो तेज यानी दीप्ति है वो मैं हूँ। तथा उसी प्रकार से कहते हैं जीवन भूत मुझ वासुदेव में सारे भूत ओतप्रोत हैं, जीवन भूत मुझ वासुदेव में सारे भूत कैसे ओतप्रोत हैं। फिर तथा जीवनम सर्वभूतेषु एन अन्न रसैन जीवंती सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम। कहते हैं जो जीवन है सारे भूतों में, जो जीवन है जिस अन्न रस के द्वारा सारे व्यक्ति जीते हैं अन्न रस के द्वारा,
प्राणम वही अन्नम, प्राणो वही अन्नम और प्राणो वही जीवनम, अन्नम वही जीवनम। अन्न यदि व्यक्ति नहीं खाता है तो फिर व्यक्ति मर जाता है। इसलिए जिस अन्न रस के द्वारा व्यक्ति जीवन धारण करते हैं, जीव प्राण धारणे, तो सारे भूतों में जो जीवन है वो मैं हूँ। यानी अन्न के माध्यम से व्यक्ति जीवन धारण करता है, प्राण बने रहते हैं, उससे निकलते नहीं हैं। तो वो जो जीवन है वो भी मैं हूँ। तपश्चास्मि, कहते तपश्च अस्मि तपस्विषु तस्मिन् तपति मही तपस्विना प्रोता। के तपस्वियों में जो तप है ना, तपस्वियों में जो तप है उस तप में हूँ। तस्मिन, उसमें, तपति, तस्मिन यानी उसमें, वासुदेव में, तपति सारे तप्त होते हैं। यानी मुझ वासुदेव में सारे तपस्वी ओतप्रोत रहते हैं। यानी कैसे ओतप्रोत रहते हैं, कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, यहाँ पर अन्न रस यानी अमृताक के रूप से अन्न रस के माध्यम से चित्त एकाग्र, चित्र एकाग्र मन सकाशाद व तपस तद आत्मनि ईश्वरे प्रोता तपस्वी विशेषण अभावे विशिष्ट वस्तु का अभावात। कहते विशेषण के अभाव हो जाने पर विशिष्ट वस्तु का भी अभाव हो जाता है। तो चित्त एकाग्र के द्वारा, चित्र एकाग्र, जहाँ पर चित्त के माध्यम से कहीं भी मन लगा दिया तो वहाँ पर एकाग्र हो गया। तो जहाँ जहाँ पर तपस्या आदि करते हैं वहाँ पर ऐसे आत्मनि ईश्वर में, वो आत्मरूप ईश्वर में सारे तपस्वी कैसे ओतप्रोत रहते हैं। जहाँ भी आप मन को एकाग्र करोगे तो वहाँ पर वो परमात्मा ही केंद्रित होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति रू जो तपस्या है परम शरीर में, कहते वहाँ पर अरे परमात्मा न रहे तो एकाग्र नहीं होता। कहाँ पर, किसी स्थान पर परमात्मा स्थित न हो तो मन भी एकाग्र नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ईश्वर रूप परमात्मा में ही संपूर्ण जो तपस्वी ओतप्रोत है। कैसे, यदि तपस्या कर ही नहीं रहा, तपस्या नहीं कर रहा तो फिर तपस्वी कैसे कहलाएगा। तपस्वियों के विशेषण अभाव हो जाने पर विशिष्ट वस्तु का भी अभाव हो जाता है। तो चित्त एकाग्र होगा, तपस्या करेगा तो चित्त कहाँ पर लगाएगा, ईश्वर में ही लगाएगा। चित्त एकाग्र मन आकाश आदि व चित्त है तपस्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी चित्त की, यहाँ पर कहते हैं चित्त एकाग्र मन, मन मन सकाशाद मन आकाश आदि व तप। तो तप है यानी चित्त की एकाग्रता है, मन है, आकाश आदि में को एकाग्र, यहाँ पर चित्त को लगाया जाता है, मन को लगाया जाता है। इन उपाधि को लेकर के आकाश को ब्रह्म करके अन्य अन्य जगह पर चित्त को लगाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर लगाता है वो सारी संपूर्ण जगत परमात्मा में ही ओतप्रोत है। इस प्रकार तपस्वी इस आत्म सिद्धि के लिए तपस्या करते रहते हैं। किसकी सिद्धि के लिए, आत्म सिद्धि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहते हैं। किसी किसी कहीं कहीं पर ध्यान लगाते रहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। तो जो तपस्वियों का तप है वो मैं हूँ, जिसमें तपते हैं, इस फल की प्राप्ति के लिए तपते हैं वो परमात्मा मैं हूँ, है ना। एंड मुझ में ही तपते हैं क्योंकि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त रहता हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल चलाते हैं।